चांदनी चौक सीट से भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह इस बार प्रवीण खंडेलवाल को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। प्रवीण खंडेलवाल जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, केट के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर आपको जान रहे थे इस पूरे दौरान, और अब आप लोकसभा प्रत्याशी। खबर जब मिली तो कहां पर थे और रिएक्शन क्या? जब खबर मिली तो मैं मेरे घर पर था और मेरे दो सारथी विपिन आहूजा और सुमित अग्रवाल दोनों मेरे साथ बैठे हुए थे। और जब विनोद तावड़े जी ने नाम का अनाउंस किया तो ये लगा कि एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री जी ने इस योग्य समझा, और उसके लिए उनका भी धन्यवाद, भाजपा नेता का भी धन्यवाद। अब की बार 400 पार, देश का व्यापारी पूरी ताकत से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगला चुनाव जीतने जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, और जिस सीट से खास तौर पर आपको लोकसभा प्रत्याशी बनाया, व्यापारियों का बहुत वहां पर वर्चस्व है, तो उसका फायदा आपको मिलेगा उन दोनों पार्टी के खिलाफ। देखिए, पहली बात तो जिस गठबंधन की आपने बात की वो बेमेल गठबंधन है, चोर चोर मौसेरे भाई, तो उसका तो कहीं कोई लेने देने दूर दूर तक नहीं है। और जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है तो व्यापारी हमेशा से भाजपा के साथ में रहा है, और इस चुनाव में भी व्यापारी भाजपा के साथ ही रहेगा। सबसे बड़ी चुनौती क्या रहने वाली प्रवीण जी? चुनौती कुछ नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल बहुत ज्यादा काम किया है, इसलिए मैं कोई चुनौती नहीं मानता। कोई चुनौती नहीं है? कोई चुनौती नहीं है। हम रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाले हैं। ठीक है, चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन रहे हैं और काफी लंबे समय से कहीं दिल्ली की राजनीति का चेहरा भी रहे हैं। कई चेहरों को इस बार बदला गया है, उसका फायदा मिलेगा या लोग जानना चाहेंगे कि पहले वालों को क्यों बदला? देखिए, भाजपा नेतृत्व ने जो भी निर्णय किया बहुत सोच समझ करके किया, और भाजपा नेतृत्व का हर निर्णय का स्वागत है। तो ये हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल हैं जो चांदनी चौक विधानसभा से जिनको टिकट मिली है, जो कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं है उनके सामने इस लोकसभा चुनाव के बाद खास पर की जाए। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली की पूर्व महापौर कमलजीत सहरावत को पश्चिमी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है। सहरावत को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और 2 बार के निवर्तमान सांसद प्रवेश वर्मा की जगह टिकट मिल गया है। जी 5 सीटें अनाउंस हुई, जिसमें से एक ही रिपीट हुई है। चेंजेस की जरूरत क्यों लग रही है इस बार? शीर्ष नेतृत्व तो जब फैसला लेता है तो मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि नारी शक्ति वंदन हुआ था तो मैं नारी हूँ, तो एक उसमें मेरा वो हिस्सा आ गया। बाकी जो भी ऊपर वालों का है, लेकिन महिलाओं को बढ़ावा हमेशा मोदी जी देते हैं। और मैं उस एक कैटेगरी में हूँ, तो मुझे लगता है नारी शक्ति वंदन का पहला फायदा मुझे ही मिला है। 5 में से 2 महिला सीट, जिसमें से एक आप। जी, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या फोकस पे है अभी? फोकस यही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें रोड मैप दे रहे हैं, लगातार पार्टी जिसको लेकर काम कर रही है, और विकसित भारत के सपने को लेके लोगों के बीच जाना है, सबसे आशीर्वाद की मांग करनी है और आशीर्वाद के बाद उनके लिए काम करना है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मेरी पार्टी का जो एक कार्यक्रम है अंत्योदय, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का, मैं भी उसका हिस्सा बन पाऊँ, और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को ये विश्वास दिलाती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, मुझे लग रहा है मिठाई भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ऑफिस में फिलहाल हम मौजूद हैं। तो हर्ष मल्होत्रा जी हैं, देखिए फिलहाल आप जो लोकसभा प्रत्याशी हैं कमलजीत सहरावत वेस्ट दिल्ली से, उनको मिठाई खिलाते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट सीट जिस पे कमलजीत सहरावत को ये टिकट मिली है, और खास तौर पर महिलाओं की अगर बात की जाए तो 5 में से 2 महिलाओं को इस बार लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर दिल्ली में उतारा गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने विदिशा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। टिकट मिलने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। नहीं, देखिए, मुझे तो पार्टी जो भी काम सौंपेगी उसको पूरी प्रामाणिकता, पूरी निष्ठा और अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता लगा के काम करना है। मानव जीवन अपना सफल और सार्थक बने, देश की सेवा करके भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, बस यही अभिलाषा है। तो मतलब अब की बार 400 पार का नारा पूरा हो रहा है? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट बीजेपी जीतेगी, और अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार कहते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के ही खजुराहो से बीजेपी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को उम्मीदवार बना दिया है। टिकट मिलने पर बीडी शर्मा ने पार्टी का आभार व्यक्त किया है और 400 पार के नारे को दोहरा दिया है। सर, आपको टिकट मिल गई है, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अमित शाह जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, पूरे केंद्रीय नेतृत्व का। मुझे पुनः
खजुराहो की जनता की सेवा करने का, बुंदेलखंड की जनता की सेवा करने का अवसर दिया है, इसलिए उनका बहुत हृदय से धन्यवाद। और मध्य प्रदेश के अंदर हम 29 की 29 सीटें इस बार ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। विदिशा से नाम जो आया शिवराज सिंह चौहान पूर्व चौहान हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को गुना शिवपुरी से, इसलिए उनको भी बहुत हृदय से बधाई और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद कि हमारे इस प्रकार के सीनियर और बड़े नेताओं को भी अवसर इस लोकसभा के चुनाव में दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भोपाल से मौजूदा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया है। प्रज्ञा ठाकुर की जगह आलोक शर्मा को भोपाल से मैदान में उतार दिया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पूरे देश में चर्चा में थी, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतारा गया था। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की टिकट अब कट गई है और नए उम्मीदवार हैं आलोक शर्मा, जो कि भोपाल के पूर्व महापौर हैं। इसके पहले भी यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ा था। सर, ये पार्टी ने मतलब आपको भोपाल से टिकट मिलने की उम्मीद थी क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी टिकट नहीं मांगा जाता। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी में कुछ अदृश्य आंखें होती हैं, वे हर कार्यकर्ता के काम का आकलन करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक मौका दिया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री ने 4 जातियां गिनाई हैं, गरीब, किसान, युवा और महिला। मतलब आप मानते हो कि आपको भी इसी के तहत इन्हीं दायरों में टिकट मिल गया? निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के काम का आकलन होता है। जिस प्रकार से देश के सभी प्रधानमंत्री जी ने गरीब की व्याख्या की है, युवा की व्याख्या की है, महिला की व्याख्या की है, किसान की व्याख्या की है, उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रज्ञा ठाकुर ने बधाई दी आपको? निश्चित रूप से वो मेरी बहन है, उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा है। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने जा रही है। इस बैठक में पीएम मोदी मंत्रिपरिषद के सहयोगियों को धन्यवाद और शुभकामनाएं देने वाले हैं। ये सबसे बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर के बाद ये बैठक शुरू होने जा रही है, जिसमें मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद के सहयोगी को धन्यवाद और शुभकामनाएं देंगे। और सबसे बड़ा फोकस ये होगा कि आने वाले 100 दिनों का रोड मैप जो तमाम मंत्रियों से मांगा गया था, अब वो लोकसभा चुनाव के लिहाज से क्या होने वाला है। बीजेपी ने मथुरा से तीसरी बार हेमा मालिनी को टिकट दे दिया है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने टिकट मिलने पर पार्टी का आभार व्यक्त किया है और ये कह दिया कि मथुरा में अभी बहुत काम होना बाकी है। हेमा मालिनी हमारे साथ में जो मथुरा से एक बार फिर से उम्मीदवार बनाई गई हैं, मौजूदा सांसद भी हमारे से जुड़ गई हैं। हेमा जी, कैसा लग रहा है फिर से आपको एक बार उम्मीदवार बनाया गया? कितना जनता आप पर भरोसा दिखाई, क्या लगता है? बहुत खुशी हो रही है मुझे। 3rd टाइम मुझे हमारे ब्रज में ब्रजवासियों की सेवा करने का अवसर मिला है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है मेरे लिए। अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेमा जी, मथुरा बड़ी मुश्किल सीट मानी जाती थी, अब 2 बार लगातार वहां जीत चुकी हैं। ये हेमा जी का चमत्कार है कि बीजेपी का? नहीं, बीजेपी का। हमारे सारे कार्यकर्ता इतना काम करते हैं, मोदी जी का दिया हुआ इतनी उपलब्धियों का बराबर लोगों में जाकर बताना, सारा काम हमारे पार्टी के काम करते हैं। प्लस मैंने मथुरा के लिए बहुत कुछ किया है, अभी और कुछ करना है, बहुत करना है। जैसे 2 बार। हाँ जी बोलिए। हेमा जी, जैसे कॉरिडोर बने हुए हैं, महाकाल का कॉरिडोर बना, महाकाशी काशी का बना, मथुरा में कब आप मथुरा के लोगों को ऐसा दर्शन देंगी ताकि वहां भी दुनिया भर से आए? मथुरा तो बड़ा फेमस है। मथुरा में ऐसा सुनिए, मथुरा में तो दुनिया भर के लोग ऑलरेडी आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि उधर हमें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे तो वहाँ के बिहारी मंदिर है और इतने मंदिर, ये तो पूरा नगरी, कृष्ण मंदिरों का ये नगरी है। इसके अलावा अभी कॉरिडोर भी बनेगा तो और भी कितने लोग होंगे, उसके हिसाब से हमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना पड़ेगा ना, वो सारा काम करेंगे हम। हेमा जी, एक और सवाल। अब मथुरा, आप तो मथुरा वासी हो गई हैं, मथुरा के लोग आपको वहां से निकलने देते नहीं है। आपके तो फैन फॉलोइंग पूरे देश में, आप तो स्टार कैंपेनर हैं। पूरा देश अब इंतजार करेगा कि हेमा मालिनी कैंपेन करने आएंगी कि नहीं वहां। ये दर्द बाकी लोकसभा क्षेत्रों में रहेगा?
बाकी वो मालूम नहीं मुझे, मेरा क्षेत्र से मेरा मतलब है अभी मेरा क्षेत्र का काम होने के बाद कहीं बुलाएंगे तो डेफिनेटली जाएंगे हमारे पार्टी के हेमा लिए। जी बहुत जो बहुत भी- बधाई भी आपको।